नमस्ते सभी को, न्यूज जनरेशन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ताज़ा खबरें, सटीक जानकारी और हर जरूरी अपडेट बिल्कुल सरल भाषा में। जुड़े रहें हमारे साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव कम करने की कोशिश। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी तनाव के बाद आज संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। यह फैसला दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद आया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। संघर्ष विराम की खबर के बाद सीमावर्ती इलाकों में फिलहाल शांति है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस संघर्ष विराम का स्वागत किया है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक भी की है। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर रहा सफल, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को भारी नुकसान। भारतीय सेना ने आज एक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना था। सेना के अनुसार भारतीय वायुसेना ने जिंगझुन हमलों के जरिए आतंकी लॉन्च पैड और प्रशिक्षण शिविरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस कार्रवाई में कई आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक संख्या अभी जारी नहीं की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने रावलपिंडी तक भारतीय सेना की धमक पहुंचा दी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई जारी रखेगा। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ये इकाई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्माण और परीक्षण का एक प्रमुख केंद्र होगी। इस कदम को भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये इकाई न केवल भारतीय सशस्त्र बलों को मजबूत करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में भी योगदान देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। संघर्ष विराम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम पर देश में विभिन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। कई अन्य विपक्षी दलों ने भी सरकार से स्थिति पर स्पष्टीकरण और भविष्य की रणनीति बताने की मांग की है। वहीं सरकार ने कहा है कि वो देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सही समय पर सभी जानकारी साझा करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संघर्ष विराम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक सकारात्मक कदम है, लेकिन दोनों देशों को स्थायी शांति के लिए काम करना होगा।